सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की, जिन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। वे 31 अगस्त को रिटायर हो रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से उनके एक्सटेंशन का आदेश जारी हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे मिलकर उन्हें एक्सटेंशन की बधाई भी दी है। और अनुराग जैन मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईएएसओं में उनकी गिनती आती है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद के अधिकारी कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में भी काम कर चुके हैं और अभी 31 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब मुख्य सचिव अनुराग जैन को ये एक्सटेंशन मिला हो। इससे पहले शिवराज सरकार में इकबाल सिंह बैस को भी 6 माह के 2 बार एक्सटेंशन मिले थे और अभी अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता तो कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस लाइन में देखे जा रहे थे। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां सबसे ज्यादा चर्चित एक मामला था, जिसमें कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन अनवर कादरी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वकील की वेशभूषा धारण करके अनवर कादरी कोर्ट पहुंचे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अनवर कादरी पर कई गंभीर आरोप है, उन पर लव जिहाद में फंडिंग करने के भी गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने कश्मीर सहित कई अन्य ठिकानों पर उनके छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन अनवर कादरी फरार चल रहा था। आज कोर्ट में अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है, जहां पर पुलिस ने उन्हें 8 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस इस दौरान उनसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर पूछताछ करेगी और कई खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस लगातार दबाव दे रही थी और पुलिस की डेफिनेटली जो मेहनत की गई थी, जो लगातार दबिशें दे रही थी, पुलिस की इस कार्रवाई से ही उसको फिर सरेंडर करना पड़ा। उसके द्वारा कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया गया। वहाँ से तत्काल सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया गया। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 8 दिन की पुलिस रिमांड उनसे मांगी गई है। अब वो जो 2 केस जो बालगंगा थाने में 2 केस रजिस्टर्ड है, उनमें चूंकि आपराधिक षड्यंत्र के मामले में यह आरोपी है। इससे पूर्व इसकी पत्नी, इसकी जो बच्ची थी, उसको भी दिल्ली से जो लड़की को भी गिरफ्तार किया गया था और उसको भी आरोपी बनाया गया था। उसके बाद इसको चूंकि अब इससे इस दोनों केसों के मामले में अब इससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। पुलिस रिमांड जो लिया गया है, उस पुलिस रिमांड की अवधि में इससे पूछताछ की जाएगी और विवेचना के संबंध में एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के भिंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र कुशवाहा और कलेक्टर का विवाद जो काफी चर्चाओं में था, तो अब विधायक नरेंद्र कुशवाहा को संगठन ने तलब किया और यहां पर संगठन ने सख्त लहजे में उन्हें हिदायत दी है कि अब इस तरह का जो आचरण था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है और अगर इस तरह से दोबारा कोई शिकायत मिलती है तो संगठनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से एक बात सामने आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा के जो सह संगठन प्रभारी हैं हितानंद शर्मा ने उनको आज भोपाल तलब किया था। उनके साथ बंद कमरे में चर्चा की है और उनको इस पूरे मामले को लेकर उनसे जवाब भी मांगा है और सख्त हिदायत भी दी है, क्योंकि इस तरह का जो आचरण है, कलेक्टर से विवाद का जो वीडियो सामने आया था, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई थी, जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा सख्त लहजे में हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश में रहस्यमय तरीके से युवतियां लापता हुई थी, जिसे लेकर कई तरह की चिंताएं बढ़ गई थी। पुलिस भी जगह जगह उन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों युवतियां मिल गई हैं। जो रायसेन की निकिता लोधी थी, उसे पुलिस ने पंजाब से बरामद किया है। बताया जा रहा है वह अपने प्रेमी के पास गई थी और वो उनसे शादी करना चाहती, उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं। वैसे इंदौर की श्रद्धा तिवारी भी अचानक सुबह अपने प्रेमी के साथ में थाने पहुंची हैं और उन्होंने लव मैरिज कर ली थी और पूरी दास्तां उन्होंने पुलिस के सामने रखी है कि वे कैसे घर से लापता हुई थी। तो जिस तरह से पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो तो सब विफल हुई, लेकिन निकिता पंजाब से बरामद हो गई है और जो श्रद्धा तिवारी थी वो खुद थाने पहुंच गई हैं। 23 अगस्त को 5 बजे करीब लगभग अनिल तिवारी जी के द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई थी गुमशुदगी की। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी लड़की आयुषी तिवारी 2:30 बजे बिना बताए घर से चली गई है और गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आधार पर लिखी गई और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज लोटस चौराहे के पास मुजफ्फरनगर क्षेत्र में अंतिम बार दिखे थे, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं दिए थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था किसी न किसी साधन से गई होगी और तभी जो परिजनों के द्वारा बताया गया कि इसका एक मित्र था सार्थक से भी बातचीत हुई। उसमें संदेह था उनको, तो सार्थक के संदेह होने पर इनके द्वारा सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा बताया गया 15 दिन से कोई बात नहीं हुई, झगड़ा होने की वजह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद लगातार टीमों की तरफ प्रयास किए जा रहे थे। तभी एक आज सुबह ये परिजनों को उसके द्वारा फोन किया गया, तो आज सुबह ये थाने पर MIG में आगे पेश हो गई। उसके द्वारा बताया गया स्टेटमेंट में कि वो यहाँ से रेलवे स्टेशन गई थी और रेलवे स्टेशन पर सार्थक ने मिलने बुलाया था, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा, तो वो फिर ट्रेन में चल गई। ट्रेन में वहाँ पर उसकी मुलाकात करण से हुई, तो करण से
बातचीत होने के बाद वो महेश्वर मंडलेश्वर में जाकर वहाँ उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद मंदसौर गए, फिर वहाँ से परिजनों को खबर की और फिर वो यहाँ पर थाने पर आई है। तो कुल मिलाकर अभी उसने शादी की बात एक्सेप्ट की है। करण नाम से करण भी है, करण से पूछताछ चल रही है, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, परिजनों के भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहा है। फिलहाल लड़की बालिग है और ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल अभी तक की जो जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती है और ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जांच में ये एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे, शादी के भी फोटो वीडियो अगर उनके पास होंगे तो ये सब भी कलेक्ट किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन पे चली थी। देखिए ये बात उसने अपने स्टेटमेंट से बताई, लेकिन सारी चीज़ों को भी वेरीफाई किया। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और मध्य प्रदेश के करीब 17 जिलों में मौसम विभाग ने तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग शामिल हैं, जिनके ज़िलों में तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी हमने देखा था बीते दिनों मौसम में थोड़ा ब्रेक लगा था, बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी उमस देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वापस मूसलाधार बारिश का दौर एक बार फिर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। तो फिर मौसम विभाग ने 17 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में तेज़ बारिश हो सकती है।